साथियों नमस्कार। अब हम हमारे मंथली अपडेट डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑन ह्यूमन हैंड इस विषय पर हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं और पिछले 1-2 महीनों में हम हमारा वीडियो नहीं दिखा सके, मगर इस बार हम तैयार हैं और अब हम बात करेंगे आज उन 2 बचे हुए प्लैनेट के बारे में जिनको हम कहते हैं नेपच्यून और प्लूटो। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं वरुण और प्लूटो को हिंदी में कहते हैं यम। हमारे आकाश मंडल में 12 प्लैनेट हैं। उन 12 प्लैनेट में से 10 प्लैनेट के बारे में हमने अभी तक चर्चा की है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। आज हम चर्चा करते हैं नेपच्यून और प्लूटो के बारे में। अब आप देखेंगे कि मैंने पहले से एक ये पेज बना के रखा है ह्यूमन हैंड का। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये वाला सूर्य के नीचे वाला सन प्लैनेट, इसके नीचे वाला पोर्शन ये जो वर्टिकल लाइंस के बारे में ये है जो है ये वाला जो है नेपच्यून। ये आप नीचे देखेंगे यानी कि वरुण, और इसके जो लकी नंबर है वो है 24 और इसका जो भाग्य अंक है वो है 2। इसके मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, वो चंद्रमा से ज़्यादा मिलते हैं। चंद्रमा यानी कि मून, और इसके भी चंद्रमा के भी जो लकी नंबर है वो है 24 और जो उसका भाग्य नंबर है, फेट नंबर है, वो है 2। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है सन प्लैनेट के बिल्कुल ठीक नीचे वाला ये होता है नेपच्यून। वैसे ही शनि पर्वत के नीचे और ये जो राहु का जो पर्वत है इसके बीच ऊपर ठीक ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं प्लूटो यानी कि इंद्र। और इंद्र का इसका भी लकी नंबर है 36 और भाग्य नंबर यानी फेट नंबर है 8। तो आज हम इन 2 प्लैनेट के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। अब मैंने दूसरे पेज के अंदर में इनके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं। ये देखिए आप, पॉजिटिव पॉइंट्स वरुण, इंग्लिश में नेम नेपच्यून, लकी नंबर 24, फेट नंबर 2, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। अगर हमारे हाथों में जेंट्स के लिए राइट हैंड, लेडीज़ के लिए लेफ्ट हैंड, मगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें दोनों ही हाथों को ध्यान से देखना है, दोनों ही हाथों की रेखाओं को और उन प्लैनेट्स को, ग्रहों को देखना है, तभी हमें किसी डिसीजन पर पहुंचना है कि क्या पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। अगर हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा नेपच्यून जो प्लैनेट है वो हमारे हाथ में पॉजिटिव है, तो उसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला आप इसमें देखोगे तो ऐसे जो लोग जिनका नेपच्यून पॉजिटिव यानी उठा हुआ होता है, आप अपने हाथ को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा जो भाग है वो आपके हाथ में उठा हुआ है और दबा हुआ है। अगर आप अपने हाथ को ध्यान से देखो, इजीली कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष को या एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानता वो भी अगर अपने हाथ को 5 मिनट अगर ध्यान से देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि उसके हाथ में कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कौन सा भाग उठा हुआ है और कौन सा भाग दबा हुआ है। अगर कोई भाग उठा हुआ है तो यानी कि वो पॉजिटिव है, दबा हुआ है यानी कि वो नेगेटिव है, बिल्कुल ही फ्लैट है, समतल है, तो यानी कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है। तो जो वरुण प्लैनेट है, नेपच्यून जो प्लैनेट है, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि ऐसे जो लोग जो होते हैं काफ़ी इनोवेटिव होते हैं, नई चीज़ें करना, नया सोचना, कुछ न कुछ सोचते रहना, ऐसे लोगों का गुण होता है। दूसरा गुण, ऐसे जो लोग होते हैं उनमें R&D करना, रिसर्च और डेवलपमेंट। अगर वो किसी भी सेक्टर में कार्य करते हों, खेती करते हों, जॉब करते हों, बिजनेस करते हों, तो नए नए आइडियाज़, कोई भी एक पॉइंट लेकर उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करना, ऐसे लोगों का गुण होता है। ऐसे लोग फालतू बातें नहीं सोच के अपने कार्य पर फुल कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन ऐसे लोगों का ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे लोग मास लीडर कभी नहीं होते, मगर दे आर वेरी गुड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। इनमें अकेले बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग ज़बरदस्त स्किलफुल होते हैं। ऐसे लोगों को यात्रा करना, दूर दराज देशों की यात्रा करना ज़बरदस्त होता है। समुद्र की यात्रा करना, बहुत दूर तक जाना, पहाड़ों की यात्रा करना, ऐसे लोगों का गुण होता है। और ऐसे लोग
काफ़ी पैसा, मान सम्मान यात्राओं के द्वारा कमाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का वरुण प्लैनेट दबा हुआ है, लो है, अपने हाथ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो ऐसे लोगों के अंदर में काफ़ी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें से आप देखोगे किडनी फेलियर, ऐसा काफ़ी लोगों में देखा गया, किडनी फेल हो जाती है ऐसे लोगों की। इन्फेक्शन इन लोगों में ज़बरदस्त होता है। यूरिन की प्रॉब्लम इन लोगों में ज़बरदस्त होती है, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, लेडीज़ के अंदर में यूरिन इन्फेक्शन होना। ऐसे लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। इन लोगों को सपोर्ट सिस्टम ज़रूर चाहिए। अगर इस तरह के लोग अगर दिखाई देते हैं तो उन लोगों को बार बार कंसोल करना, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। डर के रहना, ज़्यादा लोगों में नहीं घुलना, अकेले ही अकेले रहना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो हुए नेपच्यून प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। अब हम देखेंगे प्लूटो प्लैनेट। प्लूटो प्लैनेट मैंने आपको बता दिया था। प्लूटो जो प्लैनेट है वो है ये वाला एरिया, ये शनि पर्वत के नीचे वाला एरिया। शनि की उंगली, शनि का पर्वत, राहु का पर्वत, इसके बीच वाला जो भाग है, ये जो बचा हुआ छोटा सा भाग रहता है हमारे हाथों में, इसको हम कहते हैं प्लूटो। प्लूटो यानी कि इंद्र। इसका भी जो लकी नंबर है वो है 36 और फेट नंबर है 8। शनि, प्लूटो और राहु, इन तीनों का, शनि, इंद्र और राहु, इनका लकी नंबर 36, भाग्य अंक इनका 8। ये तीनों एक ही लाइन के अंदर में, ये तीनों जो हैं इसी उंगली के नीचे आते हैं। ये पूरा एरिया, पूरा शनि, इंद्र और राहु, इन तीनों के गुण 90% एक दूसरे से मिलते हैं। जैसा शनि वैसा राहु, जैसा राहु वैसा इंद्र। शनि, राहु, इंद्र। कुछ लोग इस प्लैनेट को यम भी कहते हैं। अगर हम इसको यम मानते हैं तो शनि, राहु, यम, तीनों के गुण अवगुण 90% एक दूसरे से मिलते जुलते, एक दूसरे से समान। ये सारे के सारे तीनों जो प्लैनेट हैं, शनि, इंद्र, राहु, ये तीनों ही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही हमें सही गाइडेंस देते हैं। सुख में, दुख में, यही हमें बताते हैं कि कैसे अपने आप को मोटिवेट बने रहना है, पॉजिटिव बने रहना है। ये तीनों प्लैनेट ही इसके मुख्य कारण हैं। तो जो प्लूटो प्लैनेट है, इसके अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव देखोगे तो इसके अंदर में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ऐसे लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, ज़बरदस्त इनमें हार्ड वर्किंग स्किल, 24 आवर्स ये लोग काम कर सकते हैं बिना किसी की रिक्वायरमेंट से, बिना किसी को खुश किए हुए थे। इनका काम है सिर्फ काम करना और ये काम ज़बरदस्त कर सकते हैं। काफ़ी पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत के दम पर, लगे रहते हैं, काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी करते हैं। बहुत सारे शहरों में, देशों में ऐसे लोगों के रहने के मकान होते हैं और ऐसे लोग खदानों से बहुत पैसा करते हैं। मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ में इन लोगों का ज़बरदस्त हाथ होता है और काफ़ी पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। इन लोगों में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी होती है। ऐसे लोग ज़बरदस्त प्लानिंग करते हैं टीम वर्क के साथ में। प्लानिंग को जो एक बार डिसाइड करते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं, उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। हमेशा इन लोगों में ऐसा गुण होता है। दूसरों की मदद करना आपदाओं में, ऐसे लोगों में ज़बरदस्त गुण होता है। ये किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, खुद निकल पड़ते हैं और जिसकी भी मदद बन पड़ती है ये करते हैं। हाँ, इनमें एक ये गुण होता है कि ये खुद आगे चल के नहीं जाते हैं, कोई इनके पास मदद लेने वाला आना चाहिए, तब ये उसकी मदद ज़बरदस्त करते हैं। ऐसे लोगों का सिक्स सेंस ज़बरदस्त होता है। सिक्स सेंस के बल पर ही ये लोग हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नाम, सम्मान, पैसा, मान सब कमाते हैं। साथ ही अगर इंद्र अगर हमारा नेगेटिव है, नीचा है, दबा हुआ है, तो ऐसा क्या होगा? पैसा गंवा देना, दोस्तों को पैसा दे देना, पैसा लौट कर नहीं आना, ये एक प्रॉब्लम इनके साथ में है। सिंगल लाइफ जीना, शादी हो गई मगर फिर भी बिजनेस के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में परिवार से दूर रहना इन लोगों की मजबूरी बन जाती है। काफ़ी दूर रहते हैं ऐसे लोग। कैसे? ऐसे लोग ज़्यादातर जो हैं फ़ौज में, आर्मी में, स्पोर्ट्स पर्सन, इंजीनियरिंग लाइन में और ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं, तो उसमें रहने की वजह से इन लोगों को सिंगल लाइफ जीनी पड़ती है मजबूरी के अंदर में। ऐसे लोगों को लॉन्ग हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कैसे? कमर का दर्द होना,
रीढ़ की हड्डी की समस्या होना, ये सब इन लोगों के साथ में हो सकता है। लंबी बीमारियां ऐसे लोगों के साथ में होती है जो लाइलाज होती हैं, उससे ये संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोगों के घर में चोरी हो सकती है, ये एक मेजर समस्या है इन लोगों के साथ में। पैसा काफ़ी कमाते हैं मगर चोरी होना, ये भी काफ़ी ऐसे लोगों में देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। कोई गलत डिसीजन कर दिया कोर्ट ने तो उनकी वजह से भी ऐसे व्यक्तियों को ना चाहते हुए भी जेल की यात्रा करनी पड़ती है, जिनमें इनका कोई लेना देना नहीं होता है, मगर अपनी ख़राब किस्मत की वजह से, ख़राब प्लैनेट की लोकेशन की वजह से ऐसा होता है। ऐसे लोगों में नसों की समस्या काफ़ी होती है। नसों में खिंचाव होना, अचानक पैर की नसों में खिंचाव, हाथों की नसों में खिंचाव, हाथों में कंपन, लकवा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में चोट लगना, ऐसे लोगों में भी देखा गया है। तो आज साथियों, हमने जो हमारे 2 बचे हुए प्लैनेट थे, नेपच्यून और प्लूटो, उनके बारे में हमने बात की। तो इस एपिसोड को कंक्लूड करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो हमारे 12 प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर गुरु, सैटर्न शनि, सूर्य सन, बुध मरकरी, इसके जो बीच बुध के जो नीचे वाला भाग है वो है यूरेनस यानी कि प्रजापति। यूरेनस प्रजापति के नीचे वाला भाग उच्च मंगल यानी कि फर्स्ट मार्स, बीच वाला भाग राहु और ये वाला निम्न मंगल लोअर मार्स। इसके नीचे वाला भाग शुक्र यानी कि वीनस, इधर वाला भाग चंद्रमा यानी कि मून, और जो बिल्कुल जो बीच वाला भाग है हमारी इसमें ब्रेसलेट लाइंस के ऊपर, कलाई के ऊपर, ये वाला भाग है केतु। और ये बीच वाला भाग जो बचा हुआ ये मैंने बता दिया, नेपच्यून और प्लूटो। तो 12 जो प्लैनेट हैं हमारे वायुमंडल में, वो 12 के 12 प्लैनेट हमारे हाथों में भी अंकित हैं। उनकी लोकेशन क्या है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उनके लक्की नंबर क्या हैं, फेट नंबर क्या हैं, उनके साइन क्या हैं, जो हमारे 5 तत्व वो भी हमने आपको बता दिए हैं। ये वाला मार्स के ऊपर, ये वाली जो उंगली है, ये वाला प्लैनेट वायु का है, सन वाला अग्नि का है, शनि वाला पृथ्वी का है, जुपिटर वाला, गुरु वाला जल का है, और अंगूठा जो है हमारा आकाश का प्रतीक है। अंगूठे और तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर के बीच वाला जो भाग है ये हमारा ब्रह्म क्षेत्र है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी हम पिंड दान करते हैं तो ये बीच वाले भाग से ही पिंड दान करते हैं। तो ये हमने बात 12 प्लैनेट की, और जो सबसे जो नीचे वाला भाग है ये वाला, ये केतु यानी ये मोक्ष का स्थान है। तो 12 ग्रह और 5 तत्व जिससे हमारा ये शरीर बना है वो हमारे हाथों पर कहाँ अंकित है, इसके बारे में हमने डिटेल पिछले 10 विषयों में, 10 एपिसोड में समझा है। ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने विषय उठाया है वो डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन, हमारे हाथों में रोगों को पहचानना। आजकल जिस तरह के रोग हमारे जीवन काल में आ रहे हैं उनसे हम कैसे पहचानें और उनका कैसे निवारण करें, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यही हमारा एस्ट्रोलॉजी और हस्तरेखा का जो विषय हमने उठाया है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगले एपिसोडों में हम एक इंडिविजुअल कोई भी एक बीमारी लेंगे, जैसे कैंसर लेंगे। वो कैंसर हमारे हाथों में कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे बता सकते हैं कि हमारे हाथों में कैंसर है, कैंसर हमें होने वाला है तो उसका क्या इलाज है, हम कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अनावश्यक पैसा, तनाव और बीमारियों से अपने आप को कैसे बचाएं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, और थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। और आज चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है, कल हनुमान जयंती है। सबको हनुमान जयंती की बहुत सारी बधाई। नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।